आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, मेरे साथ में आपको निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 पद इस प्रकार से लिखा है। चेले उसको झील पर चलते हुए देख कर घबरा गए। परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार हम सबको आशीष से। एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह के चेले जब नाव में बैठ के जब वे लोग सेवकाई के लिए जब यात्रा कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में नहीं था। यीशु मसीह के 12 चेले जब उस नाव में बैठ के जब उस सेवकाई के लिए जब यात्रा कर रहे थे, उन यात्राओं के दिनों में उस झील में बड़ी आंधी आया, बड़ी तूफान आया और आंधी इतना भयानक था, तूफान इतना भयानक था कि उनका नाव डूबने वाला था। उस झील में उस झील के आसपास ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उस झील में इतना बड़ा आंधी और तूफान आ जाए। लेकिन वो आंधी और तूफान दुष्ट आत्मा की ओर से था, क्योंकि उस झील में जितने लोग वहां गए हैं, गलील गए हैं, और जितने लोग इस स्थान को देखे हैं, वे इस बात पर जिक्र करते हैं कि वह ऐसा स्थान नहीं है जहां वहां से आंधी और तूफान उठ सके और नाव को क्या कर सके, डुबा सके। लेकिन चेले जब सेवकाई के लिए जब यात्रा कर रहे थे, प्रभु उनके साथ में नहीं था, तो बहुत ज्यादा आंधी और तूफान आया और चेले को वो आंधी और तूफान डुबाकर मार डालने का प्रयास किया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भेजने वाला स्वयं परमेश्वर था, स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। लेकिन जब आंधी और तूफान आया तब वे चेले डर के मारे घबरा गए। उनका नाव डगमगा रहे थे, वे डर के मारे वे लोग चिल्ला रहे थे। लेकिन उस बीच में प्रभु यीशु मसीह क्या किया, वे जब चेले झील पर क्या हुआ, जब यीशु मसीह उनके पास में जब चलते हुए जब आ रहा था, जब पानी पर प्रभु यीशु मसीह चलते हुए उनके पास में आया, वे चेले क्या करे, यीशु मसीह को देखकर घबरा गए। याद रखिएगा, यीशु मसीह उनकी सहायता करने के लिए झील पर चलते हुए आ रहा है। लेकिन यीशु मसीह के चेले जब उनको देखा, वे डर गए, वे घबरा गए और कहने लगे, ये क्या है, भूत है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, कई बार समस्याएं हमारे जीवन में क्यों आता है, परेशानी हमारे जीवन में क्यों आता है? हमारे इस जीवन के नाव में कई बार यीशु नहीं रहता। यीशु तो है, लेकिन हम कई बार यीशु मसीह को छोड़कर अपने इच्छा से, अपने विचारों से, अपने मर्जी से जीवन जीते हैं, जिस कारण से समस्याएं और परेशानी आंधी और तूफान के समान हमारे जीवन पर आता है और हम उसको सामना तो करते हैं, लेकिन डर के मारे क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और जब उस बीच में प्रभु कई बार उस बीच में जब प्रभु हमसे बात करना चाहता है, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। हो सकता है आपका जीवन ऐसा ही होगा। आप प्रभु को तो जानते हैं, आप प्रभु के लिए तो सेवकाई भी करते होंगे, लेकिन कई बार जैसे प्रभु हमारे जीवन रूपी नैया में होना चाहिए, वैसा कई बार यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी नैया में नहीं होता। इसलिए कई बार आंधी और तूफान इतना आता है कि हमको मार डालने का प्रयास करता है। हो सकता है आपकी सेवकाई में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में ऐसा आंधी और तूफान उठा होगा जो आज की सुबह आपको मार डालने का प्रयास करता होगा। लेकिन मैं आज की सुबह इस वचन के अनुसार आपको कहना चाहता हूं, चिंता न करें। शैतान के पैर को, हालेलुया, शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरों से कुचल दिया है और क्रूस पर प्रभु ने शैतान को खुल्लम खुला तमाशा बना दिया है। वही प्रभु आज आपके साथ है। कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा आपको डरा रहा है, आपको घबरा रहा है, हो सकता है गरीबी होगा, बीमारी होगा, हो सकता है डॉक्टर लोग भी आपको जवाब दिए होंगे, इसलिए आप देखकर डरते होंगे, घबराते होंगे, मेरे जीवन का क्या होगा, मैं कब तक जीऊंगी, कुछ दिन के बाद मैं मर जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने क्या कर दिया है, जवाब दे दिया है। लेकिन मैं इस वचन के अनुसार आपसे कहना चाहता हूँ, उद्धारकर्ता परमेश्वर आपको देख कर कहना चाहता है, मेरा बेटा मत डर, मैं तेरे संग हूँ। यीशु मसीह ने जब ऐसा अपने चेले को कहा, वे उनका हृदय आनंद से भर गए। उसके बाद में पतरस प्रभु के पास गया। और याद रखिएगा, ऐसा जीवन है आपका, आप बीमारी समस्याओं को देखकर घबरा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे सेवकाई का क्या होगा, हम सब नाश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहना चाहते, बेटा और बेटी हिम्मत रख, मैं हूं, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरे लिए कुछ अद्भुत काम प्रकट करूंगा।
आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, इस वचन के अनुसार प्रभु सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में आपकी बड़ी महिमा प्रकट हो जाए, बड़ी सामर्थ्य प्रकट हो जाए प्रभु। सारे आंधी और तूफान के समान जो समस्याएं उनके ऊपर मंडरा रहे प्रभु, वे सब समस्याएं दूर हो जाए और वे आपके नाम से आज आजाद होने के लिए सहायता करें। आज के दिन भर संभाल प्रभु, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं पिता, सब कार्यों में आपकी अगुवाई होने के लिए सहायता कर। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।